फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए आज की हमारी क्लास में, जो कि हमारा 10th का मैथ्स चल रहा है, जिसमें कि आज हम अपना 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो आप जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने 1st और 2nd चैप्टर करवा दिया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं। आज हम अपना 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और कल इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ चैप्टर है यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये आपके दो दिए हैं। 2 चर वाला इसलिए बोला गया क्योंकि हम x को और y को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा जो a1 a2 a1 b1 c1 ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। a2 b2 c2 ये भी आपके कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? जब a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाए आपका कि तीनों ही आपके मान a1 अपॉन a2 का मान इजिकल टू b1 अपॉन b2 का मान इजिकल टू c1 अपॉन c2 का मान, अगर तीनों ही मान बराबर है तो ये हमारी क्या लगती है? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, जिसके लिए जो हमारे हलों की संख्या है, हलों की संख्या वो आपकी होती है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। कितनी हो जाएगी आपकी हलों की संख्या? यहां से अनंत। ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड है, आपका सेकेंड आपका हो जाएगा जब a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू आपका c1 अपॉन c2 के, यानी कि a1 अपॉन a2 तो आपकी समांतर रेखाएं होगी और c1 अपॉन c2 आपकी क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? इसे हम समांतर रेखाएं भी, एक मिनट, हाँ, ये हमारी होगी प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो यहाँ इसे हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या हो गई आपके यहाँ पर? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, जो कि केवल कितना हल देती हैं यहाँ पर? सॉरी, ये प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, ये हमारी यहाँ पर हो गई समांतर रेखाएं। यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। क्या हो जाएंगी यहाँ पर आपकी? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं क्या देती हैं? कोई हल नहीं देती है। अगर हम हलों की बात करें, हलों की संख्या अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या देती है? कोई हल नहीं देती है। कोई हल नहीं देती है। इसके बाद तीसरा है आपका, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड है आपका, और यहाँ से हमारा तीसरा है, थर्ड है आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आपका b1 अपॉन b2 के, यानी कि a1 अपॉन a2 का मान नहीं बराबर है b1 अपॉन b2 के। तो ये आपकी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जो कि अगर हम हलों की संख्या की बात करें तो हलों की संख्या बराबर हो जाएगा केवल एक हल देती हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हम पढ़ेंगे। यहाँ हमने 2 समीकरण लिए हुए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। दोनों में हमें क्या दिया? 3 रिलेशन आपको दिए गए हैं। जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो ये समपाती रेखाएं जिनमें अगर हलों की संख्या देखी जाए तो इनफाइनाइट होती है। इसके बाद सेकेंड हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारी थी समांतर रेखाएं जिनमें हलों की संख्या होती है, कोई हल नहीं देते हैं। इसके बाद अगला है आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। बाद हम अपने इसी इंट्रोडक्शन पार्ट के सेकंड टॉपिक पर आते हैं, जिस पर आपसे पूछा गया है संगत और असंगत। संगत और असंगत के लिए सेम वही लेके चलेंगे हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इजिकल टू 0 लेंगे। तो यहाँ भी सेम, अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 है, या फिर ये इस कंडीशन के अलावा दूसरी कंडीशन हो जाए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में ये आपका संगत कहलाएगा। या तो ही तीनों बराबर हो जाए या तीनों बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। दूसरी कंडीशन हमारी असंगत है। असंगत के लिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर आ रहा है तो भी आपका यह संगत होगा। या फिर दूसरा पॉइंट इसका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है, तो भी आपका असंगत होगा। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे यही रूल्स है और इन्हीं रूल्स का हम यूज करके अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखिए, तब तक के लिए आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट करिए, और इस पार्ट में आपको क्या चीज बहुत अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।